प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूं आपके सम्मुख जन्म कुंडली के द्वादश भाव में बुध ग्रह के फल को लेकर, अर्थात बुध ग्रह किस भाव में बैठ करके किस प्रकार का फल जातक को प्रदान करते हैं, आज हम इसी बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बुध ग्रह मिथुन एवं कन्या राशि के स्वामी होते हैं। मिथुन राशि में बैठ करके सौ राशि के फल जातक को प्रदान करते हैं, वहीं कन्या राशि में बैठ करके मूल त्रिकोण राशि के जो फल हैं वो जातक को प्रदान करते हैं। बुध ग्रह कन्या राशि में 15 अंश तक परम उच्च के माने जाते हैं, वहीं मीन राशि में 15 अंश पर परम नीच के हो जाते हैं। बुध ग्रह अपने से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ एवं दसम भाव के कारक माने जाते हैं। चतुर्थ भाव में आने के बाद बुध ग्रह को दिग्बल की प्राप्ति हो जाती है। वहीं दसम भाव व्यापार का भाव है, इसलिए व्यापार का विचार भी हम बुध ग्रह से करते हैं, इसलिए दसम भाव के भी कारक माने जाते हैं। यदि हमें बात करूं हमारे शरीर के अंगों की, तो वाणी का विचार हम बुध ग्रह से करते हैं। हमारी त्वचा में किसी प्रकार की समस्या है उसका विचार भी हम बुध ग्रह से करते हैं। हमारे शरीर में जितनी नसें हैं उनका विचार भी हम बुध ग्रह से करते हैं। हमारे शरीर में बीपी लो की समस्या कई बार हो जाती है और उसके कारण बीपी लो होने के कारण हार्ट अटैक तक की समस्या जातक में देखने को मिलती है, तो उसका विचार भी हम बुध ग्रह से ही करते हैं। यदि मैं बात करूं रिश्ते नातों की, तो मामा मामी चाची भांजा भांजी एवं मित्र सुख भी हम बुध ग्रह से ही देखते हैं। वहीं बात करूं मैं व्यापार की, तो बैंकिंग संबंधित क्षेत्र एवं सीए संबंधित इन क्षेत्रों का विचार, अध्यापन कार्य, चित्रकला, गायन, इन आदि क्षेत्रों का विचार भी हम बुध ग्रह से ही करते हैं। बुध ग्रह को नपुंसक ग्रह की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि बुध ग्रह बालक हैं, युवा अवस्था के हैं। राजकुमार की संज्ञा बुध ग्रह को दी गई है। यदि आप बुध ग्रह को समझना चाहते हैं, बुध ग्रह के स्वभाव को जानना चाहते हैं, तो आप एक बालक के स्वभाव को समझने की कोशिश कीजिए। आपके घर परिवार में कोई भी बालक होगा, वो पूरे दिन किस प्रकार की क्रियाएं करता है, जो बालक वो क्रियाएं करता है वही क्रियाएं यहाँ पर बुध ग्रह भी करते हैं। इसलिए आज हम जान लेते हैं कि किस भाव में बैठ करके बुध ग्रह किस प्रकार का फल जातक को प्रदान करते हैं। यदि बुध ग्रह लगन में ही आकर के बैठ जाए तो जातक सुंदर होता है, सुगठित शरीर वाला होता है, जातक का कद मध्यम होता है, जातक के चेहरे में पीलापन देखने को मिलता है, तीव्र बुद्धि वाला होता है। यहाँ पर बुध बैठ करके जातक को तीव्र बुद्धि वाला बना देता है। समस्या चाहे कुछ भी हो, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, जातक अपने बुद्धि के बल पर कोई न कोई रास्ता निकालने वाला होता है। मैनेजमेंट का जो ज्ञान होता है जातक के अंदर जबरदस्त देखने को मिलता है, हर चीज को मैनेज करके चलता है। यहाँ से जब अपनी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव को पर डालता है तो पत्नी सुंदर होती है, सुशील होती है, तीव्र बुद्धि वाली होती है। व्यापार की दृष्टिकोण से भी, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भी है, तो बुध यहाँ पर देख करके व्यापार भी जातक को अच्छा दिला देता है। व्यापार में श्रेष्ठ सफलता यहाँ पर बुध देख करके जातक को दिला देता है। वहीं बात करें दूसरे भाव की, यदि बुध दूसरे भाव में बैठा है तो दूसरे भाव से वाणी का विचार किया जाता है। अति श्रेष्ठ योग है, क्योंकि जातक की वाणी इतनी श्रेष्ठ होती है कि वाणी के बल पर समाज में अपना प्रभाव छोड़ता है। यहाँ पर जातक में गायन कला भी देखने को मिलती है। वाणी के बल पर व्यापार में श्रेष्ठ सफलता हासिल करने वाला होता है, क्योंकि व्यापार में सबसे ज्यादा प्रयोग वाणी का होता है। जितनी अच्छी वाणी उतनी अच्छी सफलता व्यापार में। तो यहाँ पर बैठ करके श्रेष्ठ फल जातक को बुध दे देता है। यहाँ से जब अपनी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर डालता है तो अष्टम भाव पर दृष्टि के चलते बुध कहीं ना कहीं स्किन संबंधित, त्वचा संबंधित रोग जातक को दे देता है। फोड़ा फुंसी, सफेद दाग संबंधित समस्याएं जातक को देखने को मिलती हैं। वहीं यहाँ पर बुध की दृष्टि होने से बीपी लो की समस्या हो जाती है, वायु विकार जातक में होने लग जाता है, तो बीपी लो से हार्ट अटैक की समस्या भी हो जाती है। तो इस तरह की समस्या जातक में देखने को मिलती है यदि बुध अष्टम भाव को देख रहा है। वहीं बात करें तीसरे भाव की, यदि बुध तीसरे भाव में आकर के बैठ जाता है तो अति श्रेष्ठ योग बन जाता है, जातक पराक्रमी हो जाता है। यहाँ से बैठ करके बुध भाग्य भाव को देखता है तो भाग्य का सहारा जातक को पग पर मिलता है, जातक भाग्यशाली होता है। वहीं बात करें चतुर्थ भाव की, यदि चौथे भाव में बुध आकर के बैठ जाए तो ये भी अति श्रेष्ठ योग बन जाता है, क्योंकि बुध यहाँ पर दिग्बली हो जाता है। माता के सुख में वृद्धि, भूमि भवन वाहन
हर प्रकार का सुख बुध यहाँ पर बैठ करके जातक को दिलाता है। जब यहाँ से सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर डालता है तो कार्य के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी हो या फिर व्यापार हो, बैंकिंग संबंधित क्षेत्र, उनमें भी जातक को श्रेष्ठ सफलता दिला देता है। वहीं बुध अगर पंचम भाव में आकर के बैठ जाए तो अति श्रेष्ठ योग बन जाता है। पंचम भाव बुद्धि का है, पढ़ाई लिखाई का है। जातक की जो पढ़ाई लिखाई है उच्च लेवल की बुध यहाँ पर देता है, बुद्धि को तीव्र बना देता है, श्रवण शक्ति को तेज कर देता है। ज्योतिषी संबंधित विषयों को यहाँ से देखा जाता है, या फिर बैंकिंग संबंधित, सीए संबंधित जो पढ़ाई लिखाई है, सीए संबंधित, बैंकिंग संबंधित क्षेत्रों की पढ़ाई लिखाई जातक बहुत अच्छी करता है, श्रेष्ठ करता है। यहाँ से जब दृष्टि जाएगी आय भाव पर, आय के दृष्टिकोण से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, जातक की आय बनती रहती है। वहीं बात करें छठे भाव की, यदि छठे भाव में बुध आकर के बैठ जाता है तो त्वचा संबंधित रोग जातक को देता है। त्वचा में फोड़ा फुंसी या सफेद दाग की समस्या दे देता है। ब्लड प्रेशर, बीपी लो की समस्या जातक को कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। जो जातक के शत्रु होते हैं वो जातक पर हावी रहते हैं। यहाँ पर अगर बुध बैठा है तो जातक को शत्रुओं से दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। अगर शत्रु है भी तो उनसे समझौता कर लेने में ही जातक को लाभ है, उनसे लड़ने का कोई काम नहीं। यहाँ से बैठ करके जब व्यय भाव को देखता है तो जातक व्यय भी करता है। वह कैसे क्षेत्रों में करता है? सुख के क्षेत्रों में करता है। जहां से जातक को सुख का अनुभव हो ऐसे क्षेत्रों में वो व्यय करता है। ज़्यादा खराब नहीं, अच्छे कार्यों में ही व्यय करवाता है। यदि बुध पाप प्रभाव में हो जाए तो फिर गलत कार्यों में भी जातक व्यय करता है। कोर्ट कचहरी न्यायालय संबंधित क्षेत्रों में बेफिजूल के व्यय बुध करवा देता है। वहीं बात करें सप्तम भाव की, यदि सप्तम भाव में बुध आकर के बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। जो वैवाहिक जीवन का सुख है उसमें वृद्धि होती है। जो यहाँ से जब दृष्टि लगन भाव पर डालेगा तो जातक हो या जातिका हो, पति पत्नी दोनों सुंदर होते हैं, देखने में उनका चेहरा युवाओं जैसा होता है। व्यापार में भी यहाँ पर बैठा हुआ बुध श्रेष्ठ सफलता दिलाने वाला होता है, क्योंकि सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है। तो व्यापार में अच्छा लाभ यहाँ पर बुध बैठ कर के जातक को दिला देता है। वहीं बात करें अष्टम भाव की, यदि अष्टम भाव में बुध बैठा है तो वही जातक को स्किन संबंधित प्रॉब्लम होगी। जातक को वाणी संबंधित विकार भी बुध यहाँ पर बैठ करके दे देता है। बीपी लो की समस्या दे देता है। हार्ट अटैक जैसी समस्या भी यहाँ पर दे देता है। लेकिन कई बार बुध यहाँ बैठ करके जब धन भाव को देखता है तो अचानक से कोई न कोई प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति जातक को दिला देता है। वहीं बात करें भाग्य भाव की, नवम भाव की, यदि नवम भाव में बुध आकर के बैठ जाता है तो अति श्रेष्ठ हो जाता है। जातक को भाग्य का पग पग पर साथ मिलता है, क्योंकि बुध वैसे भी भक्त है, भगवान का भक्त है, और ये धर्म का भाव है। यहाँ पर अगर बुध बैठ जाता है तो जातक तीर्थों की लंबी लंबी यात्राएं करता है। भगवान में और भी ज़्यादा विश्वास जातक का देखने को मिलता है। पिता सुख में वृद्धि होती है। भाग्य का सहारा पग पग पर मिलता रहता है। यहाँ से बैठ करके जब पराक्रम भाव को देखता है तो पराक्रम में वृद्धि करता है, और जाहिर ही बात है जब पराक्रम में वृद्धि होगी तो जातक के भाग्य में भी वृद्धि होगी। तो वहीं बात करें दसम भाव की, यदि दसम भाव में बुध ग्रह बैठे हैं तो जातक को, चाहे जातक व्यापार करे या फिर सरकारी नौकरी हो, किसी भी प्रकार का वो कार्य करता है, व्यापार करता है, उसमें श्रेष्ठ सफलता हासिल करने वाला हो जाता है। बैंकिंग संबंधित क्षेत्रों में, सीए आदि कार्यों में, लेखा जोखा या अध्यापन, चित्रकला, इस तरह के कार्यों में बुध यहाँ पर श्रेष्ठ सफलता दिलाने वाला हो जाता है। जब यहाँ से सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में डालता है तो माता के सुख में वृद्धि करता है। भूमि भवन वाहन का सुख भरपूर मात्रा में जातक को मिलता है। उसकी लाइफ, एक लग्जरी लाइफ का जो आनंद होता है वो लाइफ बुध यहाँ पर जातक को दिला देता है। देखिए, बुध ग्रह को आप समझिए, बुध ग्रह के स्वभाव को समझिए। बुध ग्रह कहीं भी बैठ करके बुरा फल नहीं देता जब तक ये पाप प्रभाव में नहीं आ जाता। बुध की एक विशेषता है, जिस भी ग्रह के साथ बैठता है या दृष्ट होता है उसी ग्रह के अनुसार अपना शुभ और अशुभ फल देना शुरू कर देता है। यदि शुभ ग्रह के साथ बैठता है या दृष्ट होता है तो अपना शुभ फल भरपूर मात्रा में जातक को देता है। यदि
पाप प्रभाव में आ जाता है तो फिर अशुभ फल जातक को देने लग जाता है। बालक है, बुध ग्रह बालक है, बालक जैसी संगति में रहेगा, जैसा वातावरण उसको मिलेगा, ऐसे ही वो कर्म करने लग जाएगा। यदि बालक बुरी संगति में रहेगा तो बुरे कर्म करेगा, अच्छी संगति में रहेगा तो अच्छे कर्म करेगा। तो बुध ग्रह भी ऐसे ही है, यदि पाप प्रभाव में आएगा तो बुरे फल देगा, यदि शुभ प्रभाव में आएगा तो अच्छे फल देगा। वहीं बात करें एकादश भाव की, आय भाव की, यदि बुध आय भाव में आकर के बैठ जाता है तो आय के दृष्टिकोण से बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। जातक की कहीं ना कहीं से आय बनती रहती है। जब यहाँ से बैठ करके जातक ज्ञान भाव को देखता है तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अच्छा ही फल करता है। जातक अगर बुध पुरुष ग्रह से दृष्ट नहीं है तो फिर यहाँ पर दृष्टि डाल करके कन्या संतति में कहीं ना कहीं वृद्धि कर देता है। बात करें द्वादश भाव की, यदि द्वादश भाव में बुध ग्रह बैठा है तो कहीं ना कहीं खर्चा करने वाला होता है, व्यय करने वाला होता है, कहीं ना कहीं जातक से व्यय करवाता रहता है। यदि बुध शुभ प्रभाव में है तो फिर अच्छे कार्यों में व्यय करेगा, उस व्यय से भी जातक को लाभ होने वाला है। यदि अशुभ प्रभाव में आ जाता है तो फिर कोर्ट कचहरी न्यायालय संबंधित बेफुजूल के खर्चे भी बुध वहां पर बैठ करके जातक से करवा देता है। जब वहां से अपनी सातवीं दृष्टि ऋण भाव पर डालता है तो कहीं न कहीं ऋण की स्थिति भी बना देता है। और यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि जो जातक है वो शत्रुओं से डरने वाला होता है। तो जातक अगर शत्रुओं से दूरी बनाकर रखे तो ही अच्छा है, शत्रुओं से समझौता कर ले, शांति समझौता कर ले तो अच्छा है। अगर शत्रुओं से जातक लड़ेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह के स्वभाव को समझिए आप। बुध ग्रह के स्वभाव को अगर समझ गए तो किसी भी कुंडली का विश्लेषण करने में या खुद की कुंडली का विश्लेषण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक हम ग्रह के स्वभाव को नहीं समझेंगे तब तक हम किसी भी कुंडली का सटीक फलादेश नहीं कर सकते। प्रिय दर्शकों, आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में कोई भी राशि हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बुध ग्रह का सामान्य फल बताया। मान लीजिए आपकी कोई भी किसी भी लग्न की हो, बुध चतुर्थ भाव में बैठा है, वहां पर कोई भी राशि हो, यदि वो शुभ राशि में बैठा है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, पाप प्रभाव उस पर नहीं है, तो वो इस भाव से संबंधित जो फल हैं उसमें वृद्धि करेगा, शुभ फलों में वृद्धि करेगा। अगर वो पाप प्रभाव में आ जाता है तो फिर इस भाव से संबंधित जितने भी विषय हैं उन विषयों के संबंधित अशुभ फल आपको प्रदान करेगा। इसी तरह से आप अपनी जन्म पत्रिका खोल करके अपनी जन्म पत्रिका में देख लीजिए बुध ग्रह कहाँ पर बैठे हैं। यदि पाप प्रभाव में है तो आपको बुरा फल देने वाले हैं, यदि शुभ प्रभाव में है तो आपको शुभ फल देने वाले हैं, जहां पर भी वो बैठे हैं उस भाव से संबंधित। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना कि बुध ग्रह द्वादश भाव में बैठ करके किस प्रकार का फल जातक को प्रदान करते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इससे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण आसान तरीके से कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।